श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंडितों की स्थिति पर। देखिए, क्या होता है कि पंडितों के साथ आजकल बहुत ही हल्का व्यवहार किया जाता है। अगर कहीं स्टैंडर्ड विवाह में जाते हैं तो पंडितों के लिए एक अलग ही हल्की व्यवस्था रखी जाती है। ये सब मैंने देखा है, बाकी हो सकता है आप अच्छी रखते हो, अपने ऊपर न ले। बाकी जो एक शिक्षित मंडली बैठती है वहाँ फेरे के पास में दूल्हे की पक्ष से, वो जब पंडित जी फेरे कराते हैं तो उनसे मजाक पट्टी करते हैं। देखा है मैंने उनकी मजाक करना, मजाक उड़ाना, परंतु ये लोग कभी भी अन्य जो उस प्रोग्राम में आए हैं उनसे मजाक पट्टी कभी नहीं करते हैं। अर्थात उन लोगों के पंडित जी मनोरंजन का साधन है। मतलब विवाह में मनोरंजन करना है तो पंडित जी से कर सकते हैं। ऐसा कुछ जगह मैंने देखा है, सभी जगह नहीं। बाकी कई स्थानों पर पंडितों को बड़े इज्जत की दृष्टि से भी देखा जाता है, परंतु 100% मैंने यह देखा है कि पंडित जी धोती पहनकर आएंगे और यजमान जो है अप टू डेट पैंट शर्ट वगैरह पहनकर आएंगे। पंडित जी तो आपके यहाँ पर आपका कार्य करवाने वाले हैं, उनका धोती पहनना जरूरी नहीं है। परंतु आप तो देव पूजन कर रहे हैं अपने हाथों से, आपको धोती पहनना चाहिए। तो पंडितों को प्रथम बार में तो यह समझ लेना चाहिए कि यजमान धोती पहने, मैं धोती क्यों पहनूं, यह ध्यान रखें। क्योंकि पूजा तो यजमान कर रहा है भाई, धोती पहन के उनको बैठना चाहिए। आप तो दूर बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण में धोती उतनी आवश्यक नहीं है जितनी की आवश्यक है यजमान की, क्योंकि वो देवता के नजदीक बैठे हैं और पूजा वो कर रहे हैं, आप दूर बैठे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने को धोती नहीं पहनना, पंडित को तो पहनना ही है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी यजमान के लिए है। यजमान को धोती पहन के बैठना चाहिए, न कि विप्र को। क्योंकि यदि यजमान धोती पहनेगा तो इसका स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। ये भारतीय पोशाक है, पहन के तो सभी शर्माते हैं। हाँ, परंतु आप मेरा वीडियो देखेंगे, हमारी बच्चे की शादी थी, मैं बकायदा धोती पहन के ही पूजा में बैठा था जब मैं यजमान बना था तब। तो आपको भी चाहिए कि यजमान को धोती पहनाएं। और एक और बुरी गति की स्थिति बताता हूं कि कैमरा लेकर जो आते हैं वे कहते हैं पंडित जी इधर हटो, पंडित जी इधर हटो। अब बेचारे वो वहां जो पूजा करवाने जा रहे हैं उनको बार बार इधर से उधर हटाया जाता है, पंडित जी उधर चलो। अरे वाह यार, एक जगह तो मैंने कहा आप करवा दो भैया, और इसीलिए मैंने विवाह करवाना ही बंद कर दिया, जाता ही नहीं, और पूजा पाठ भी लगभग बंद कर दी। पूजा पाठ भी नहीं करवाता हूँ, बंद ही कर दिया काम। और विवाह तो बिल्कुल जाता ही नहीं भैया, मैं विवाह कराता ही नहीं। अति आवश्यक हो जाए, कोई घर का फंस जाए, वो एक अलग बात है, बाकी कराता ही नहीं। इसलिए मुझे कोई कहते भी नहीं और कराता भी नहीं। क्योंकि एक तो स्थिति जो कैमरे वाले हैं वो बिगाड़ देते हैं, भाई पंडित जी इधर खिसकना, पंडित जी उधर खिसकना, आप गलत जगह बैठ गए, आप उधर बैठो। तो ये है कि फोटो खींचने वाले को चाहिए कि वो अपनी स्थिति बनाए, न कि दूसरों को। जैसे कोई नेताजी आए हैं तो कैमरे वाले उनको कहते हैं कि आप नेताजी थोड़ा मुंह इधर करना, थोड़ा मुंह उधर करना, थोड़ा इधर हिलना, थोड़ा उधर बैठना। नहीं, वो जिस प्रकार से चल रहे हैं, वो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं,
पोजीशन कैमरे वाले को लेनी होती है, नेताजी को नहीं। उसी प्रकार पंडित को भी एक आदर्श संहिता बनानी चाहिए कि पोजीशन कैमरे वाले को लेनी है, मुझे नहीं लेनी है। दूसरी बात, विवाह हो रहा है या कोई भी पूजा हो रही है तो ब्राह्मण तो नीचे बैठेंगे, स्थापित जो देवता है, गणपति देवता है, रुद्र कलश है, नवग्रह देवता है, वे सब तो रहेंगे नीचे, और यजमान के लगती कुर्सी, दूल्हा दुल्हन के लगती कुर्सी, वे कुर्सी पर बैठते हैं। और विप्र की इतनी दुर्गति होती है कि वो उनके पैरों में बैठ के पूजा करवाता है। वो कुर्सी पर बैठे हैं और वो उनके पैरों में बैठे हैं विप्र देवता और पूजा करवा रहे हैं। जितने देवता हैं वे सब मंत्र के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए देवता ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। इसीलिए तो नारा लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण भगाओ। ब्राह्मणों को क्यों भगा रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो है सनातन संस्कृति को बचाने वाले हैं। अगर सनातन संस्कृति को नष्ट करना है तो ब्राह्मणों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, तो ही सनातन संस्कृति को भारत से नष्ट किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता है। तो क्या स्थिति बनती है कि जो पृथ्वी का देवता है, जिनको आपने आमंत्रित करके बुलाया, मान लो वो पृथ्वी के देवता ही मत मानो, आप तो एक नौकर मान लो, परंतु आपने जिसको निमंत्रण देके आपके घर बुलाया है तो वो आपका अतिथि है। अतिथि देवो भव, अतिथि होने के कारण वे विप्र देवता तो भी देवता है, और उनको आपके पैरों में बिठा के फिर पूजन करा रहे हो। और जिन देवताओं को आप बुला के नीचे स्थापना कर रहे हो और आप कुर्सी पर बैठ के पूजा कर रहे हो, तो आपकी पूजा फलीभूत नहीं होगी। इस प्रकार से की गई पूजा, मैंने ऐसा देखा है कि विप्र के मन में यह टीस है कि देखो ये कुर्सी पर बैठते हैं और मैं नीचे बैठता हूं। एक विप्र के मुख से सुना है मैंने, क्योंकि मैं भी शादी करवाने गया था और पंडित जी भी शादी करवाने आए थे। उनने कहा देखो हमारे यहाँ ये दुर्गति होती है कि ये कुर्सी पर बैठेंगे और हम इनके पैरों में बैठेंगे, फिर पूजा करवाएंगे। अब वो कुर्सी पर क्यों बैठेंगे? क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जाता है, वो तो कुर्सी पर ही बैठे हैं और उनका पैर ऐसा हो गया है कि कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। अगर आपके पैर खराब हो गए, अगर आपके घुटने खराब हो गए, अगर आप भूमि पर नहीं बैठ सकते तो आप पूजा में कदापि मत बैठिए। वो पूजा आपको फलीभूत कदापि नहीं होगी जिसमें आप कुर्सी पर बैठकर अकड़ कर जो है देवताओं का पूजन कर रहे हैं। देवताओं के सामने तो मस्तक होकर, विनम्र होकर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ही वे आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। तो सब गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि अनजाने में भी आग को छूने पर वो हाथ को जला डालती है, उसी प्रकार अनजाने में भी यदि मेरा कोई नाम लेता है तो मैं उसके पाप धो डालता हूं। ऐसा गरुड़ जी महाराज से भगवान नारायण कह रहे हैं। तो फिर हम कुर्सी पर बैठ के पूजा करें तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल आप कुर्सी पर बैठकर अवश्य भगवान का स्मरण करें, वे आपके पाप धो डालेंगे। परंतु आप उनको बुलाकर उनको तो नीचे बिठा रहे हो, आप जो विप्र को बुलाकर उनको तो आपके पैरों में बिठा रहे हो और फिर ये कामना कर रहे हो कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, वो कदापि नहीं चलेगा। तो एक तो ये निश्चित कर लें शादी कराने जाएं तो या पूजा पाठ कराने जाएं तो कि एक तो आपके जो फोटो खिंचवाएं पर मैं बार बार नहीं उठूंगा, आपको उठना है, आप इधर उधर होंगे, मैं नहीं होऊंगा। दूसरी बात, आप कुर्सी पर बैठकर पूजा नहीं करवाएंगे, जमीन पर बैठकर पूजा करवाएंगे। अगर कुर्सी पर बैठ के पूजा कराते हैं तो मेरे लिए भी कुर्सी चाहिएगी और भगवान के लिए भी बड़ी टेबल की आवश्यकता होगी, वे भी ऊपर बैठेंगे। और फिर हवन को भी ऊंचा उठाना पड़ेगा, वो भी
यज्ञ भी जो है आपके पैरों में नहीं होगा। यज्ञ नीचे हो रहा है, आप कुर्सी के ऊपर चढ़े बैठे हैं। अरे यज्ञ का स्वरूप आपने पहचाना कभी? यज्ञ क्या है? स्वयं नारायण का रूप है। यज्ञ जब बनता है तो उसकी नाभि बनती है, उसका कंठ बनता है, उसके योनि बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान होता है, माँ भगवती देवी अम्बा का आह्वान होता है, और उसके होठ होते हैं, उसके अग्नि नारायण का बाल होते हैं, मुख होता है, कान होते हैं, सब कुछ स्वरूप होता है। और वहां आप कुर्सी पर अकड़ कर फिर आहुति लगा रहे हैं और यज्ञ नारायण भगवान नीचे विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी? एक फेरे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि दूल्हा दुल्हन डांस करते जा रहे हैं और फेरे लेते जा रहे हैं, डांस करते जा रहे हैं और फेरे लेते जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही अभद्रता है, गलत है। क्यों? क्योंकि जहां नारायण विराजमान हैं, उनको साक्षी मानकर आप एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपका वो संस्कार हो रहा है तो आपको उस संस्कार के अंदर गंभीर होकर और अग्नि नारायण की परिक्रमा करनी चाहिए। आप कहेंगे हम तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए डांस कीजिए, परंतु वो सब फेरे होने के बाद में। फेरे होने के पहले डांस करें, फेरे होने के बाद में डांस करें, परंतु जब आप विवाह मंडप में बैठ चुके हैं तो वहां पर अभद्रता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जूते विवाह मंडप के बाहर होना चाहिए, विवाह मंडप के अंदर जूते कदापि नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात, जब पंडित को आपने बुलाया है तो वो आपके घर अतिथि है। आपने अगर पंडित को बुलाया है तो जो पंडित जी कहें वो आपको करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि पंडित जी कुछ नहीं जानते, मैं जो कहूं वो पंडित जी करें, तो आपने पंडित नहीं नौकर बुलाया है। और जब नौकर से आप काम करवा रहे हैं तो वो कार्य आपको कभी भी फलीभूत नहीं होगा। अगर आप पंडित जी को बुलाकर काम करवा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं तो वो जो कहें वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि पंडित जी मैं जो कहूं वो करें, तो फिर आपको जो पूजा पाठ आप करवा रहे हैं कभी फलीभूत नहीं होगी, सपने में भी फलीभूत नहीं होगी। अगर पंडित जी आपके यहाँ पूजा कर रहे हैं, आप उन पर नाराज हो रहे हैं, आप उनको डांट रहे हैं, आप उनको फटकार रहे हैं, तो वो पूजा आपके लिए कभी फलीभूत नहीं होगी, चाहे आप कितनी ही बड़ी पूजा क्यों न करा लें। एक सत्य आख्यान आता है कि एक मुंबई साइड के पंडित जी ने कहीं एक बड़े तीर्थ क्षेत्र में विप्रों को एक संतान के लिए अनुष्ठान दिया। विवाह हुए उनके 10-15 साल हो चुके और उनके संतान नहीं हो रही। अब बड़े पंडित नहीं मिले तो बाल पंडितों को लिया गया। अब जब उनके पास सूचना पहुंची कि अरे ये बच्चे जप ही नहीं करते हैं, तो कि कोई बात नहीं, वो जप नहीं करते हैं पर करते क्या हैं, तो कि वो दिन भर बातें करते हैं, परंतु लास्ट में वो भोलेनाथ से जाके कहते हैं हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, पर उनका जो हमने सुपारी झेली है तो उनका काम आप अवश्य कर देना, तो कि मेरे लिए तो यही आशीर्वाद बहुत है। और जब उनका अनुष्ठान पूरा हुआ उसके 10 महीने में ही उनको संतान की प्राप्ति हो गई। 15 साल के बाद, 10-15 साल के बाद, केवल उन विप्रों के भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करने पर कि प्रभु उनको संतान दे देना। तो पंडितों का आशीर्वाद काफी है। अगर आपने नौकर बुलाया है तो फिर आप आशीर्वाद की या अच्छे कार्य होने की आशा कदापि न करें कि आप जो चाह रहे हैं वो पूजा पाठ आपको फलीभूत हो जाएगी, कदापि फलीभूत नहीं होगी। विप्रों को दक्षिणा कितनी दी जाए?
ढोल वाले आए तो वो दक्षिणा ठेरा के आते हैं कि भाई 11,000 रुपये लगेंगे। बैंड आया 50,000 का बैंड आया, 1,00,000 रुपए का बैंड आया, कोई दिक्कत नहीं। और आपका टेंट लगा, साहब मैंने 4 लाख का टेंट लगाया, कोई दिक्कत नहीं। धर्मशाला ली, कितने की ली भैया? 2 लाख लगे, 3 लाख लगे, 5 लाख लगे। और जब पंडित जी ने जो आपका मुख्य कार्य करवाया, उसमें जब मौका आता है तो पंडित जी को दे दो 201 रुपये दे दो, कोई कहता 501 दे दो, तो ये गलत है। वो पंडित जी आपके यहाँ पर आपके गणपति स्थापना करवाने आएंगे और विवाह के दिन दिन भर आपके घर रहेंगे, और रात में भी जहां तक आपके फेरे नहीं हो जाए तब तक आपके घर रहेंगे। और आपको लगता है कि भाई ब्राह्मणों को भोजन भी तो कराया, तो आप उनको भोजन मत कराओ। पंडित जी को कह दो आप टिफिन अपने घर से लेके आना, पैसे भले आप मुंह के मांगे ले लो। पंडित जी को कोई भी कार्य कराते हैं, विवाह में 11,000 रुपये न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम 11,000 दक्षिणा पंडित जी की होना चाहिए तो उपयुक्त है। और प्रतिदिन यदि हम अनुष्ठान कराते हैं तो आजकल लंबे अनुष्ठानों में भी 1,000 रुपये प्रतिदिन तो एक पंडित को मिलना ही चाहिए, तो पंडित खुश होके जाएगा कि नहीं मुझे कुछ मिला है, अन्यथा आपको वो कार्य फलीभूत नहीं होगा। और यदि आप एक ही दिन में गृह प्रवेश करवा रहे हैं, आपको वास्तु शांति का एक ही दिन का प्रोग्राम है, तो पंडित जी को 3100 रुपये तो दक्षिणा मिलना ही चाहिए। वैसे तो 5100 चाहिए, परंतु फिर भी 3100 रुपये आज के ज़माने में एक सामान्य बात हो जाती है। तो पंडित जी को नौकर की तरह नहीं बुलाए, पंडित की तरह बुलाएं, अतिथि की तरह बुलाएं, उनका सम्मान करें, उनको नाराज न करें। जब वो हमारे घर से जाएं तो खुश होके जाए और आशीर्वाद देके जाएं, अर्थात बिना जप करे भी संतान हो सकती है। उसी प्रकार पंडित जी अगर आपके घर से खुश होके गए और कह के गए कि यजमान आपका कल्याण हो, तो आपका निश्चित कल्याण होगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तो किसी से भी फेरे करवा लेंगे, तो अगर आप ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी से पूजा पाठ करवाते हैं तो वो आपको फलीभूत न होते हुए उल्टा नुकसानदायक होगा और करवाने वाले के लिए भी नुकसानदेह होगा। क्योंकि हवन अग्नि में किया जाता है, राख में नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्राह्मण आपका दिया गया ब्राह्मण ही पचा सकता है, अन्य नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि फलाना व्यक्ति दक्षिणा नहीं लेता, वो तो फ्री में करा के जाएंगे, तो फिर ऐसा कार्य कदापि न कराएं। क्यों? क्योंकि जो कार्य करवाया जाता है उसकी कुछ तो मेहनताना बनता ही है, इसलिए मेहनताना अवश्य देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कर्म से महान होता है, कर्म से महान नहीं होता है। हमारे भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो ठेला गाड़ी चलाए, चाहे वो सफाई का कार्य करे, चाहे वो मजदूरी करे, और चाहे वो पत्थर उठाकर ले जाए, तो भी वो ब्राह्मण ही होगा। ये हमारा भारत का संविधान कहता है, विदेश का संविधान नहीं कहता है। ये हमारा धर्मशास्त्र नहीं कहता है, हमारा भारत का संविधान कहता है, जिसको हम सभी एक मत से स्वीकार करते हैं। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला चाहे कोई सा भी कर्म करे वो ब्राह्मण होगा, ये भारत का संविधान कहता है। तो हम संविधान के अनुसार ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले ही ब्राह्मण होंगे, चाहे कर्म कुछ भी करें, ये संविधान में लिखा है। इसलिए मैं भी हमारे भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, आप भी अपने भारत के संविधान का सम्मान करें और ब्राह्मण को ब्राह्मण ही माने, राजपूत को राजपूत ही माने। तो देखिए आज का प्रकरण बहुत लंबा हो चुका है, परंतु
विप्र को नाराज करोगे, विप्र को नौकर समझोगे, कभी आपका कार्य फलीभूत नहीं होगा। ब्राह्मण का धोती पहनना जरूरी नहीं है, यजमान का धोती पहनना आवश्यक है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।